हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदासी। देखिए अभी आज 72 घंटे की पूजा आखिरी बची है, पूरी करने जा रही हूँ मैं। ये 3 ताले रखे हैं। मैंने पहले ही कहा है, ये नींबू ऐसा है जिसका 72 घंटा पूरा हुआ। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बार बार समझाने के बाद भी बाज नहीं आते। और ये बात पक्की है कि ये एकदम हल्का हो चुका है, ज़रा भी इसमें वज़न नहीं बचा। एक नींबू में वज़न होना चाहिए ना, हल्का हो चुका है, मतलब सामने वाले की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये वाला नींबू ऐसा है कि जो लोगों को घर से बेघर करते हैं, वो लोग बस ये अमावस्या के बाद बेघर होने वाले हैं। और ये नींबू तो पूरी तरह सूख के लाल हो गया, जिसको मैं आज 7 दिन से पूजा कर रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो बार बार मतलब बहुत बार मना करने बाद अपने पूजा पाठ के ज़रिए काम करते हैं। इन सब की बंदिश कर दी है। आज के बाद ये जितनी भी पूजा पाठ करेंगे, जितना भी कुछ करेंगे, सब इनके ऊपर रिटर्न वापस जाएगा, क्योंकि 7 दिन से इनके नाम पे ताले फेंके जा रहे हैं। और आपको पता है तालों का काम इतना ज़बरदस्त है ना कि तालों का काम से मैं किसी का भी मारण मोहन वशीकरण कर सकती हूँ। और मैंने अभी इस बार ये काम जो किया है वो खास करके लकवा मारने का किया है। इस अमावस्या तक लकवा पड़ेगा, गंदी बीमारी आएगी, कुछ तो ऐसा होगा जो असोचनीय होगा। इसमें मेरे मस्तान बाबा मेरे साथ देंगे। और मैंने जो थर्ड पार्टी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, पहली बार मैंने ये बताया था तो कितने लोगों ने मुझे अब तक मैसेज नहीं किया कि क्या बात है ऐसी। ये रही मैं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन 12 तारीख को अमावस्या है और मैं जितने लोगों का काम लेके आई हूँ उनकी जीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ है, कहीं का भी नहीं हुआ है, ना राजस्थान में ना कहीं। तो ऐसा है कि मैं यहाँ से जो निकलने वाली थी, लेकिन क्या हो गया है, अभी कहीं का भी मुख्यमंत्री अभी तक घोषित नहीं किया गया है। हंसी तो सबने मेरी बहुत उड़ाई थी, ठहाके मार मार के उड़ाई थी, लेकिन क्या है ना, हम अघोरी लोग जो सोचते वही होता है। लेकिन इस बार बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। काम मैंने पूरा किया है। आज मैं आशापुरा मंदिर गई थी, और यहाँ पे कल मैं जो रोकड़िया हनुमान जी के मंदिर गई थी, प्रतापगढ़, वहाँ तो गई थी। यहाँ पे 4 भुजा के पास भी एक हनुमान जी रोकड़िया का मंदिर था, जहाँ मैं गई। वहाँ बैठ के मैंने कम से कम 5000 मंत्र किए। मंत्र करने के बाद आशापुरा माँ का दर्शन किया। सब जगह से मुझे सिक्के मिले हैं। आपको सच बोलूँ, हर जगह से मुझे सब लोगों ने माता रानी के सिक्के मुझे लपेट के दिए हैं कि आप अपने पास रखो या अपने पास लेके जाओ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे हर जगह से सिक्के मिले हैं, जिसकी वजह से मतलब कल हनुमान जी के वहाँ से भी सिक्के और फूल मिले थे। इसका मतलब ये कि उन्होंने ये कहा है कि तुम जाओ, तुम्हारा हर चक भरा पूरा रहेगा। तो अब ऐसी बात है कि 12 तारीख को अमावस्या है, तो उन्होंने यही कहा है सबने कि माँ 12 तारीख की अमावस्या का काम पूरा करके फिर घर पे जाओ, क्योंकि एक बार आप घर पहुंच गए 11 तारीख को तो आप बच्चों में बिजी हो जाएंगे और 12 तारीख की अमावस्या रह जाएगी। और सीरियसली बात है, मैंने भी कुछ लोगों को लकवा मारने का ये सब काम लिया है। तो अभी तो फ़िलहाल शायद मैं 15 तारीख तक घर नहीं पहुंचूंगी, 15 तारीख के बाद ही घर पहुंचूंगी। ज़रा मैं सबको मेरे पहुंचने से पहले सबका राम राम सत्य तो करवा दूँ। मेरे पहुंचने से पहले जब तक सब लोग हॉस्पिटल तो पहुंचे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मंगलवार पड़ रहा है, मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, बहुत बड़ा दिन है। मैं उस दिन पावागढ़ की सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ूँगी। मंगलवार की अमावस्या के दिन मैंने सोचा है कि मेरी माँ काली, जो मैं जिनको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं मंगलवार तक पावागढ़ पहुँचूँगी और पावागढ़ की सीढ़ियाँ चढ़ के, मतलब वहाँ तो भी ट्रॉप चालू हो गया है, ट्रॉप चालू करके सीढ़ियाँ चढ़ूँगी। और मैंने सुना है कि यहाँ पालनपुर के पास पाटन में माँ मेलड़ी माँ का मंदिर है, तो बहुत जल्दी मेलड़ी माँ के मंदिर भी जाऊँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ से बहुत जगह, पारोली में, ये सब जगह से वहाँ से जलती हुई जोत ले जाके उनके यहाँ पे वो किया है। तो मैं जोत तो नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं यात्रा पे रहती हूँ, घर पे कोई रहता नहीं है। लेकिन मैं माँ को ज़रूर लेके जाऊँगी अपने साथ, जो माँ मेरे साथ हमेशा रहेंगी। तो ये बात तो पक्की है कि इस बार माँ काली का ही रूप है, माँ मेलड़ी माँ, मेरी मोंगल माँ, सब माँ का ही रूप है। तो ये बात तो पक्की कि इस बार मेरी जीत होनी पक्की लिखी है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे मस्तान बाबा पे। जिस तरह से उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था, तो वो मेरा काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं अंदर से एक बताऊँ, मेरे अंदर एक आग जल रही है, मेरे अंदर एक आग भड़क रही है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा बुरा सोचने और मेरा बुरा करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैंने दिल खोल के लोगों को दिया, चाहे कपड़े हो, चाहे गहने हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो लोगों ने पूजा पाठ के ज़रिए, सबके ज़रिए मेरे परिवार को हानि पहुंचाने में 1 मिनट भी नहीं सोचा। उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार में मैं अपने बच्चों की करता धरता हूँ, मेरे और मेरे परिवार तक आने के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। और एक बात ये भी भूल गए कि एक बार ऐसी कुमाता जैसी औरतें मेरे और मेरे परिवार तक आई थी, मेरे बच्चों को अनाथ करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसको ऊपर पहुंचा दिया। ये बात का भी डर नहीं है कि जो औरत कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुंचा सकते हैं, वो हमारा क्या हाल करेगी। ये बात का डर नहीं है। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार 6 बार वार्निंग दिया।
मत करो। मैंने बहुत लोगों का हाल बिगाड़ा, लेकिन मुझे मजाक में लिया, मजाक में मेरे को लिया है ना। जितने लोगों ने भी लिया तो उनका मजाक बनना तो ज़रूरी है ना। अब क्या लगता है आपको? इधर सैलानी बाबा में भी इतने लोग मेरा साथ दे रहे हैं। सैलानी बाबा में सबके नाम से धागे बंधे हैं। बाग जाली पे ना सबके नाम से पुतला गाड़ा गया है, सबके नाम से पुतला गाड़ा गया है। बच के दिखाओ क्या होता है। और अभी ये दुश्मन का काम मैं कर रही हूँ। आप समझो विद्या देवी अपनी पूजे का प्रमाण तो दे रही है, अपनी शक्तियों का प्रमाण तो दे रही है, लेकिन अब विद्या देवी के अंदर जो आग जल रही है ना, जो गुस्सा है ना, जब तक वो गुस्सा पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक मुझे सुनाई नहीं देगा कि कोई शमशान चला गया, कोई हॉस्पिटल चला गया, किसी को लकवा मार दिया, कोई घर से बेघर हो गया, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। और तब तक मुझे पता है मेरी शक्तियाँ मुझे घर नहीं जाने देंगी। क्योंकि मैं 50 बार बोली हूँ, देखिए मैं है ना, मैं कैसी हूँ ना, मैं अपने खाने कमाने में ध्यान रखती हूँ, लेकिन लोगों ने पूजे पाठ के ज़रिए विद्या देवी कैसे कर लेती है, विद्या देवी घर में यात्रा पे करके कैसे कमा लेती है, कैसे अपने बच्चों को सुख से रख लेती है, बार बार बोलने के बाद भी वो किया है। आपको सच बताऊँ, अभी 2 दिन पहले मैं अपनी बा के घर पे भी गई थी। मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा अटपटा लगा कि मैंने जब बताया था कि मेरी बेटी को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि वो ठीक हो गई, तो उनकी जो बेटी थी वो थोड़ी सी हंसने लगी। तो मुझे उस बात का गुस्सा आया, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि अगर कोई हंसता है तब वो मेरे दिमाग पे लग जाता है। मतलब ये बात पक्का समझ आ दिया है मुझे कि तुम लोग सिर्फ लोगों का बुरा करना सीख सकते हो, लोगों का अच्छा करना कब सीखोगे, ये बात बताओ। और मैंने ये भी देखा है कि मैं कुछ लोगों को अगर कुछ सामान ले जाके देखती हूँ, अभी एक इंसान अगर आपके पास 1000, 2000, 5000 का सामान अपनी तरफ से गिफ्ट लाते हैं तो आपका काम नहीं उसमें नुक्स निकालना, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है उसमें नुक्स निकालेंगे, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। अरे एक तो ब्रांडेड चीज़ें ला के दे रहे हैं आपको, हाँ, ब्रांडेड चीज़ें जैसे नाइकी का शूज़ हो गया, टाइटन की घड़ी हो गई, इतना सारा सामान ला के दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग उसमें नुक्स काटते हो। ये वो तो छोड़ो, छोटे मोटे सामान में छोड़ो, सोने चांदी में भी, सोने का सामान भी अगर दिया और गलती से सोने का सामान टूट गया तो उसमें भी नुक्स निकाल रहे हैं। अरे टूटा तुम्हारी गलती से, तुमको सामने वाला तोहफा दे रहा है या कुछ दे रहा है तो तुम लोग उसके ऊपर नुक्स निकालोगे, उसके ऊपर बातें करोगे। और एक बात ये भूल जाते हो कि ये इतनी खतरनाक औरत है कि जो कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुंचा सकती, वो हम जैसों का क्या हाल करेगी, ये अमावस्या तक बताऊंगी। मेरी डिक्शनरी में ना जो मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक आएगा ना, वो मेरा इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे फिर वो कोई भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कोई भी हो, उसके आगे फिर मैं नहीं सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कोई हराम के बच्चे नहीं पैदा किए, मेरी अय्याशियों का नतीजा नहीं है, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बच्चे हैं। और उन लोगों को पाल पोस के बड़ा करने में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गला दी है। आज मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, उनकी मम्मी बाहर कुत्तों के जैसा भटक रही है, मेहनत कर रही है, और उसके बाद भी कुछ लोग अपने पूजा पाठ के ज़रिए सोच रहे, कर तो कुछ पा नहीं रहे, अब तक कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। लेकिन एक बात ज़रूर है, तुम्हारे बच्चे तो अनाथ होंगे, ये बात तो पक्की है। विद्या देवी ने तुम्हारे लिए जो डिसाइड किया है ना, वो बात अगर टल गई तो मेरा नाम बदल देना, ये बात पक्की है। इस अमावस्या को लकवा पड़ेगा तो पड़ेगा, गंदी बीमारी होगी तो होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। जितने तुम्हारे अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं ना, लगा लो अपनी ताकत। देखो अगर तुम लोगों को मैंने दर दर का भिखारी नहीं बनाया तो विद्या देवी नाम की नेम है, बस मज़ा देखो। जय माता दी।